भाइयों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई है फूलपुर उत्तर प्रदेश की अर्चना व्यास जी। अर्चना जी जो है ये साइबर सर्विसेज में काम करती हैं, ओनर हैं उसकी, मालिक हैं, मालकिन बोलना चाहिए। ये बचपन में बहुत ही शरारती थी। क्या क्या शरारतें करती थी ये हम इन्हीं से अब सुनते हैं, बताइए। अच्छा। तो बारात आई हुई थी, मतलब भाभी की लड़की की बारात आई हुई थी। तो वो जो दूल्हे के जो पिताजी थे ना, वो नाखुश थे व्यवस्था से, जो घर पे व्यवस्थाएं थी। कभी उनको कुर्सी नहीं सही लगी, कभी तुमने कचौड़ी बहुत कड़ी बना दी है, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। तो सर हमारे यहाँ ना एक कुल्हड़ होता है, वो इलाहाबाद साइड जो कुल्हड़ वगैरह चलता है, छोटा मट्टी का कुल्हड़ होता है, जिन लोगों को नहीं मालूम होगा। हाँ जी जी जी, वो हमारा आप तो एक ही जगह के हैं। जी बिल्कुल। तो जब बारात आती थी तो आज से 10-15 साल पहले वो शरबत पिलाया जाता था। हाँ। तो सुबह का टाइमिंग था, तो हम लोगों के यहाँ क्या ना, तब मतलब शौचालय वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी। तो रात को ही 2-3 दिन पहले से ही खेतों में जो नालियाँ होती है ना, उसको वॉश करने के लिए भर देते थे। वो नालियों में पानी इतना इतना हो जाता था। तो उनको गुस्सा आया, बोले नहीं मेरे को पानी चाहिए, लोटे में पानी दे दो। सुबह उनको फ्रेश होने जाना था, तो भाई कोई पानी मांगने आया मेरे से कि यार दूल्हे का तो वही शरबत रखा था, मैंने चेंज कर दिया। अब वो चले आए, उसके थोड़ी देर बाद वो चीटी वीटी काटी होगी और चिड़चिड़ाने लगे। जब वो चिड़चिड़ाने लगे तो मैं समझ गई कब मेरी खैर नहीं। मैं चुपचाप खाना खाया तो मैं जाके सो गई। और सुबह बोले कि यार ऐसे ऐसे कांड होंगे। हमने कौन कर दिया दुष्ट। ऐसे ही चलता था सर। बहुत सारी बातें आपसे सुननी है हमने। अर्चना जी, एक हमारा वीडियो क्लिप है आपके ऊपर, हम दिखाना चाहेंगे सबको। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज। एक औरत जब छोटे शहरों में बिजनेस के लिए शुरुआत करना चाहती है तो उसके सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो सिलाई और कढ़ाई का काम करे या तो ब्यूटी पार्लर का काम करे। पर मुझे इन सब कामों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बाकी के लोग क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। चलो जितना सोचा था उतना तो नहीं, लेकिन कम से कम कुछ शुरुआत तो हुई। जब हम पहले पैसा जमा करने जाते थे 4-4 घंटे हम लाइन में खड़े रहते थे, तो हरासमेंट इतने हो जाते थे कि बुखार भी चढ़ जाता था। जो हेल्प और जो भी ये अर्चना जी कर रही हैं, ये बहुत अच्छा कर रही है। मुझे बहुत गर्व होती है कि मेरी बीवी मुझसे अच्छा पैसा कमाती है। जब मुझे इंटरनेट के बारे में जानकारी मिली तो मुझे एक नई दुनिया का एहसास हुआ। और अब मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं गांव में हूँ, शहर में हूँ, कहीं पे भी हूँ। दुनिया अब अपनी मुझे मुट्ठी में लगती है इंटरनेट के द्वारा। साइबर कैफे चलाने का आपके अंदर कैसे मंशा हुई? सर कंप्यूटर सीखा था मैंने। अच्छा। और अब जॉब करनी नहीं थी मुझे, क्योंकि मेरे को बिजनेस में ही जाना था। और इस वजह से तमाम तरह के मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज़ थे। मेरे पास पैसे भी, फाइनल कंडीशन भी हमारी इतनी अच्छी नहीं है। आज के रेट में भी वही है कि मतलब कमा लिया, खा लिया, सुकून से रहिए चुपचाप बस। तो ऐसा बिजनेस करना था जिसमें मेरे को बार बार निवेश ना करना पड़े। और मेरे पास एक छोटा सा पीसी हमने सेकंड हैंड में लिया था मेरे मिस्टर से कह के कि यार मैंने कंप्यूटर सीखा है, अगर ऐसे मैं घर खाली बैठी रहूंगी। अभी तो आपने क्या कहा? मैंने मिस्टर से कहा? जी जी, मेरे पति जी से। हाँ, मैंने कहा बहुत लोग समझते नहीं है, ये बहुत इलाहाबादी बात है। अच्छा सर, इनसे मिलिए, ये हमारे मिस्टर हैं, ऐसे बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। ये नहीं कहेंगे कि हमारे पति देव हैं। अच्छा अच्छा। तो हमने मिस्टर से अपने कहा कि यार हम कंप्यूटर सीखे हुए हैं और ऐसे खाली बैठे रहेंगे तो उसको भूल जाएंगे सारा। तो बोले तब मैं कहा यार कैसी व्यवस्था करके एक सेकंड हैंड कंप्यूटर ले लेते हैं, घर पे अपना कुछ इधर उधर चलता रहेगा। तो बोले ठीक है। अब वो दुकान पे गए तो दुकान वाला कहता कितने GB का रैम चाहिए। हमने कहा भाई साहब हमको कंप्यूटर चाहिए। आओ कंप्यूटर दे दो, अब ये रैम हम आप समझते रहना। बोले नहीं आपको समझना पड़ेगा ना, वो दौड़ेगा कैसे। हमने कहा हमको चलाना है, दौड़ाना नहीं है। तो पुराने जमाने वाला निकाला उसने। वो जब मतलब नया नया लॉन्च हुआ होगा या अपने देश में जब भी आया होगा, सन 2000 का या 98 का निकाला होगा, पीछे कुबड़ जैसा नहीं निकला। हाँ एकदम। तो उसको लगा करके फिर आपने अपना काम शुरू। अर्चना जी, आपके बारे में हमने सुना है कि आप नारी शक्ति के लिए बहुत लड़ी हैं, बचपन से लेकर के और अभी तक आप लड़ती चली आ रही हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है जब कोई भी महिला जो है इस तरह का एक ख्याल लेकर के चलती है। जी।
और बहुत सी बातें हैं उसके बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे थे। जी बिल्कुल। शादी ब्याह की जब बात होती है जी तो लड़के को पूछते हैं कि कौन सी लड़की पसंद है, हाँ जी बिल्कुल। लड़की से नहीं पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है। ये जी इनकी भाषा है, हमारी नहीं। जब से हमारा मतलब समझने की क्षमता हुई है, मैं तब से देख रही हूँ ये चीज़। जो हमारे ताऊ जी के लड़के थे या हमारे घर में जो पिताजी वगैरह हैं, हमारे ताऊ जी है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो परिपाटी चली आ रही थी वो उसी को फॉलो करते चले आ रहे हैं। उन्होंने जो लड़के हैं उनको कह दीजिए भाई ऐसा है, तुमको निभानी है, अब तुम लोग जाओ अपना देख के कर लो, कल को ये मत कहना हमारी बहू गोरी नहीं आई, ये फलानी नहीं ढिमके रही, ये नहीं। लेकिन लड़कियों हमें क्यों नहीं दी ये आज़ादी? हम भी तो आपके ही बच्चे हैं ना। अब लड़की हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी आप पकड़ के ऐसे किसी से भी बांध देंगे। इस चीज़ के लिए मेरा बहुत ज़्यादा विरोध है घर में, और अब भी है। और वो कहते हैं यार तुम बहुत बोलती हो, परिपाटी चली आ रही है, चली आ रही, इसको तोड़ोगे कैसे, कैसे ख़त्म करोगे भाई? आज से 25 साल पहले घर में जो औरतें होती थी वो हार्ड वर्क करती थी, आज हम लोग स्मार्ट वर्क में आ गए हैं। क्या बात है, बहुत खूब। स्मार्ट वर्क में आ गए कि नहीं आ गए? बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है? आप आपका टाइमिंग बचा है तो आप वही काम फिर क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? वही करो ना। धान कूटते तो कूटो, क्यों जाते हो लेके उसको मशीन पे चक्की में पिसवाने? क्यों जाते हो? कूटो उसको, क्योंकि समय की बचत होती है, सब कुछ सेटल हो जाता है उससे, मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो चीज़ सही है वो मैं बोलूँगी, और गलत है, अब मेरे को लग रहा है गलत है, मैं उसके लिए भी बोलूँगी। अब बदतमीज कहते हो तो बदतमीज मान लो, ऐसे ही हूँ और ऐसे ही रहूँगी। वाह, क्या बात है। प्रशंसा करते हैं हम आपके ख्यालातों की, आपकी बातों का, और जो भी आप कह रहे हैं उसमें बड़ी शक्ति है, मैं इसको मानता हूँ। महिला शक्ति जो है आधी शक्ति होती है जीवन की और समाज की और सर देश वही की। मैंने कहा कि हम 9 महीने किसी को रख के पैदा करते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल सही कहा आपने। किस चीज़ की कमी है और क्या नहीं कर सकते? आप हमको सिर्फ वहां से खड़े होकर ये मत कहिए कि हम कमजोर हैं। वाह, क्या बात है, बहुत खूब।